हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, आपको पता है कि हम यहाँ रीट और सीटेट की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स होते हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है वो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको करवा रही हूँ। मेनली सेकेंड लेवल के जो रीट के कैंडिडेट्स हैं और फर्स्ट लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको 6th to 8th मैटर की जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल चैनल है। और सेकेंड लेवल तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर रहिए आप लोग। आपको पूरा जो कोर्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगी। देखिए, मैं आप लोगों को जो हिस्ट्री की बुक है 6th क्लास की वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हम NCERT प्लस राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका मैटर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट कर रहे हैं। वो सारी हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और जो ज्योग्राफी की बुक है वो स्टार्ट हो गई थी। उसमें चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 6 है वो चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ए हिमालय, बी आल्प्स, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी आल्प्स या डी ये सभी। तो देखिए, आपको पता होगा कि हिमालय, अरावली और आल्प्स ये तीनों ही जो हैं, ये आल्प्स है, जो तीनों ही जो हैं वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन ये क्योंकि ये पूछ रहा है कि वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अरावली, क्योंकि अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जबकि आल्प्स और हिमालय एक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलाकार पर्वत का उदाहरण है। ए अल्पेशियन पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, गोलाकार पर्वत का उदाहरण अल्पेशियन पर्वत और यूराल पर्वत दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्पेशियन पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप या डी एशिया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तरी अमेरिका। जो अल्पेशियन पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूराल पर्वत कहाँ पाया जाता है? ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस या डी चीन। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी रूस। जो यूराल पर्वत है वो रूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रंशोद पर्वत के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ए उत्खंड या हार्ट्स, इंग्लिश में हार्ट्स बोला जाता है उसको, बी द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ए और बी दोनों। जो भ्रंशोद पर्वत हैं उनके उदाहरण हैं ए और बी दोनों, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रंशोद पर्वत के नीचे धंसे भाग को क्या कहते हैं? ए द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन, बी उत्खंड या हार्ट्स, सी हिमानी या डी निक्षेपण। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन। जो भ्रंशोद पर्वत है, देखिए भ्रंशोद पर्वत क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि जब पर्वत का कोई एक भाग, बड़ा सा भाग टूट करके और सीधा खड़ा हो जाता है, सीधी फॉर्म में खड़ा हो जाता है, तो उसी से बने हुए पर्वत को कहा जाता है भ्रंशोद पर्वत। पृथ्वी कोई छोटी मोटी नहीं है, पृथ्वी बहुत ही विशाल है और यहाँ पर पर्वत, पठार, नदियाँ बहुत ही विशाल आकार में उपलब्ध है। इसलिए किसी भी पहाड़ का एक भाग टूट करके यदि वो सीधा खड़ा हो जाता है तो वो भी एक पहाड़ का ही रूप ले लेता है, उसी को कहा जाता है भ्रंशोद पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रंशोद के उदाहरण हैं। देखिए, भ्रंशोद पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? ए यूरोप की राइन घाटी, सी वोस्जियस पर्वत, बी वोस्जियस पर्वत, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, दोनों ही जो है भ्रंशोद पर्वत के उदाहरण हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ए माउंट किलिमंजारो, बी फ्यूजियामा, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ज्वालामुखी पर्वत है उसके ये दोनों ही उदाहरण हैं, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का है और फ्यूजियामा जापान का है। तो ये दोनों ही इसके उदाहरण हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है,
माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए मैंने अभी अभी इसका आंसर बता दिया था कि अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो पाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? देखिए इसका भी आंसर मैंने बता दिया था कि जो जापान है वहाँ पर फ्यूजियामा स्थित है, तो आंसर इसका जापान हो जाएगा यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 12 है पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग कहाँ के प्रचलित खेल हैं? ए नदियों के, बी मैदानों के, सी पठारों के या डी पर्वतों के? तो देखिए ये जो जितने भी खेल हैं ये पर्वतों पर खेले जाते हैं। जो लोग पर्वतीय स्थानों पर सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको ये खेल करवाए जाते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पर्वतों के। क्वेश्चन नंबर 13 है पठार किसे कहते हैं? ए समतल भूमि को, बी उठी हुई सपाट भूमि को, सी उठी हुई नुकीली भूमि को या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो ए है वो तो मैदानी भूमि कहलाती है, सी उठी हुई नुकीली भूमि पहाड़ कहलाती है, तो जो पठार है वो बी है, उठी हुई सपाट भूमि को पठार कहते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उठी हुई सपाट भूमि। क्वेश्चन नंबर 14 है पठारों की ऊंचाई प्रायः कितनी होती है? देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप मेरे पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखें और बार बार देखें ताकि आपको ये सारे लर्न हो जाएं। आपको इनके अलावा किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीड के एग्ज़ाम में ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा ये भी विश्वास है कि आप मेरे चैनल पर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसे कंटिन्यू रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। पठारों की ऊंचाई प्रायः कितनी होती है? ए 2 मीटर, बी 5 मीटर, सी 3 मीटर या डी कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक? तो देखिए जो आंसर है वो डी हो जाएगा, कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है कि नेक्स्ट जो पेपर हो उनमें ये क्वेश्चन हमको देखने को मिले, तो आप अच्छे तरीके से इसे माइंड में रखिए। ए केन्या का पठार, बी तंजानिया का पठार, सी युगांडा का पठार, डी तिब्बत का पठार? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी तिब्बत का पठार। जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। देखिए ये चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आई थी और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी कुछ देर में मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगी। लगातार आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाते रहें। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को फेस करें। इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल भी अपने जो आत्मबल को कम ना होने दें। इसी तरीके से मैं जितनी भी मदद आपकी कर सकी वो करती रहूँगी, लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। आपका जो कोर्स है वो धीरे धीरे करके इसी तरीके से रेगुलर आगे बढ़ता रहेगा, तो आप लोग अपनी स्टडी को इस चैनल पर पूरी तरीके से जारी रख सकते हैं। हाथ से बने हुए नोट्स हैं, एक एक क्वेश्चन पर मेहनत की गई है। आप पूर्ण रूप से इस स्टडी मटेरियल पर विश्वास कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।